उनको वो मोदी जी से पूछे कि वो बोलते हैं भैंस, भैंस कौन रखता है? यादव। और यादव समझ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं। मोदी जी बोल करके गए अभी दरभंगा में हिंदू मुसलमान के साथ साथ भैंस भैंस की चर्चा किया। दिया बाइल के लिए भी इस बार यादव का वोट एनडीए को नहीं मिलेगा। जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, दोनों जिनकी सरकार है 10 वर्षों में, एक टोकरी मिट्टी भी रख लेता सीता जी के नाम पर तो समझते कि सच्चे अनुयायी है श्री राम जी का। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। अभी 20 मई को मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है और चुनाव को लेकर के जो तमाम दल के लोग हैं वो चुनाव जीतने को लेकर के लोगों के पास जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं और सभी राजनीतिक दल के अलग अलग तमाम मुद्दे हैं। तो हमारे साथ राजद के पूर्व विधायक सह जिला अध्यक्ष है अभी रामाशीष यादव जी। क्या हवा है यहाँ? पूरे हवा है। मोदी जी की हवा खत्म हो चुका है, उनकी कोई लहर वहर हवा हुआ नहीं है। मोदी जी को नाम भी लोग ठीक से नहीं सुनना चाहते हैं। अब इंडिया गठबंधन का लहर चल रहा है, चारों तरफ नौजवान जगा हुआ है, बुजुर्ग, किसान, मजदूर, सभी लोग, सभी जात बिरादरी के लोग एक साथ एक गोलबंद होकर के इस बार मधुबनी लोकसभा सीट से लालटेन छाप के अली अशरफ फातमी साहब को जिताने के लिए आतुर है। 20 तारीख की प्रतीक्षा है। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? जिस तरह से देखा जाए कि विकास की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ माता सीता की जो धरती है, यहाँ फुलर है, विश्वामित्र स्थान है, इन तमाम चीज़ों का संभवतः विकास नहीं हुआ है। तो क्या मुद्दे हैं? क्या आपके मुद्दे में ये भी चीज़ें शामिल है? बिल्कुल, हम लोग मुद्दे वाले लोग हैं। हम लोग कोई दोपरसंखी बयान देने वाले नहीं हैं, लोगों को भटकाने वाले नहीं हैं। हम लोग संविधान को बचाने वाले हैं, संविधान की रक्षा करते हुए लोकतंत्र को बचाने वाले हैं। हम लोगों की लोकतंत्र की एक मर्यादा है, उसका पालन करने वाले हैं। हमारी जो मर्यादा है और उसी के तहत हम लोग, अभी आपने देखा होगा कि कई स्तरों पर हमारी जब सरकार बनी है 17 महीने के लिए, तो आपने बिहार में तेजस्वी जी को काम करते हुए आपने देखा है। जहाँ तक जनक जननी सीता जी की बात आप बोल रहे हैं, तो ये ऐतिहासिक स्थल है, धार्मिक स्थल है, जहाँ पर रामचंद्र जी आए थे और लिए थे जिनको मुलाकात हुई थी सीता जी से, तो उनको प्रेरणा मिली थी, शक्ति मिली थी। और वो शक्ति के बल पर ही अयोध्या से जब उनको लाया गया था, जो रामायण में वर्णन है, मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, ये प्रेरणा का स्रोत जगह है जनक जननी सीता की धरती। और वैदेही जनक यहीं के थे। वैदेही जनक जो विदेह का लाए, वो जनक को एक ही पूरे दुनिया में एक ही व्यक्ति जो राजा थे और उनको इतना आस्था था, उनको वो इस तरह का अंतर्ध्यान होते थे जो अपनी बात को रख सकते थे। उनकी सुपुत्री सीता जी थी और उनके साथ स्वयंवर हुआ। इसके बाद में वो रामचंद्र जी की लंका और कहाँ कहाँ जाकर के वो किए थे, तो उनकी प्रतिभा का चमक आया। और उस जगह पर अभी जहाँ पर सीता मिलन हुआ है, आप फुलर में देख रहे होंगे, यहाँ पर बिसोल में आप देख रहे होंगे, जहाँ पर सीता जी का और राम जी का मिलन हुआ। ये मोदी जी की सरकार, जो मोदी जी और हमारे यहाँ के एमपी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, दोनों जिनकी सरकार है 10 वर्षों में, एक टोकरी मिट्टी भी रख लेता सीता जी के नाम पर तो समझते कि सच्चे अनुयायी है श्री राम जी का। लेकिन एक कहने के लिए राम जी के अनुयायी, काम के लिए नहीं। और काम के लिए जब हर कोई, हुकुमदेव बाबू भी रहे होंगे तो अपने ससुराल वाले को जाकर के, जब एमपी रहे होंगे तो काम किए होंगे। अगर उनका क्षेत्र अशोक बाबू को भी मिलता होगा तो वो भी अपने ससुराल में काम किए। और ये मोदी जी अयोध्या में जाकर के काम करके और वही उसी को भजा करके चाहते हैं पूरे देश में हम कुछ काम करें। यहाँ पर जो भाईचारा है, हमारा जो संविधान है, वो संविधान हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी का समान अधिकार है। यहाँ पर 18 वर्ष से ज्यादा का जो भी जात को, गरीब हो अमीर हो, किसी भी जात के लोग हो, उनको मत देने का अधिकार है। और उसको वंचित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दलित लोग जाग चुका है, पिछड़े लोग, अति पिछड़े लोग, पिछड़ा लोग, ऊंची जात के जो गरीब लोग थे, अल्पसंख्यक लोग जो अपने हक हकूक के लिए खड़े होते हैं, तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हीं लोगों की ये व्यवस्था है और ये व्यवस्था करके, लेकिन हमारी जब सरकार बनेगी, अब बननी तय है, बनेगी नहीं, बननी तय है। अभी तक जितनी चुनाव हुआ है और अभी मधुबनी का सीट भी हम थोड़े मत से नहीं जीतेंगे। बहुत खुशफहमी में है कि 5 लाख से हम चले गए। तो 5 लाख के समय में मोदी लोग पता था, अभी मोदी जी का नाम पसंद भी नहीं करते लोग।
क्योंकि 15 लाख रुपया खोज रहा है 2 करोड़ नौकरी, बेरोजगार लोग, मेरी नौकरी कहाँ गई, खोज रहा है लोग, किसान लोग। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन की प्रत्याशा में है। वो 5 किलो अनाज देकर के 500 रुपये का वो गैस सिलेंडर जो सस्ते भाव पर देंगे वो खोज रहा है। वहां कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार बनती है केवल लुभावने के लिए नहीं, केवल नाराओं के बल पर नहीं, काम करने के लिए। न शिक्षा में परिवर्तन, न स्वास्थ्य में परिवर्तन, न ही पर्यटक स्थल का कहीं पर विकसित हो सका, कोई भी तो किसी भी क्षेत्र में एक काम नहीं कर पाए हैं। इसलिए इस बार इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित है और राजद के उम्मीदवार यहाँ के अली अशरफ फातमी साहब हैं जो काफी मत से यहाँ से जीतेंगे। एक तरह की चर्चाएं ये भी चल रही है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि आरजेडी का कोर वोटर यादव है, तो क्या ये भी चर्चा है कि जो विपक्ष के लोग हैं, आप लोग एनडीए वाले लोग, वो वही बोल रहे हैं कि यादव का ही वोट हमें मिल रहा है। वो मोदी जी से पूछे कि वो बोलते हैं भैंस कौन रखता है? यादव। और यादव समझ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं। मोदी जी बोल करके गए अभी दरभंगा में हिंदू मुसलमान के साथ साथ भैंस की चर्चा किया। दिया बाइल के लिए भी इस बार यादव का वोट एनडीए को नहीं मिलेगा। तो आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? अगर आम जनता वोट करे, वो किस बिना पर वोट करे, और क्या कुछ जब आपकी सरकार बन जाएगी, अली अशरफ फातमी जो यहाँ से उम्मीदवार है वो जीत जाते हैं, तो उन्हें क्या कुछ मिलने वाला है? सबसे पहले तो जो लोगों को मन में दहशत है, तो यहाँ पर अमन चैन की जिंदगी बीतेगी। यहाँ से लोग जो पलायन कर रहे हैं, हमारी जो समस्या है बाढ़ और सुखाड़ की, श्री लालू प्रसाद यादव जी सीतामढ़ी से जयनगर तक और जयनगर से आगे भी वो रेल लाइन का जो शिलान्यास किए थे सोनबरसा में, आपने देखा होगा, उसका हम लोग बनवाएंगे ही, क्योंकि वो शिलान्यास किए हैं। और उस शिलान्यास को हम लोग उद्घाटन भी हम लोग की सरकार में करवाएंगे ही। ये काम हम लोग करेंगे। हम लोग यहाँ पर पर्यटक स्थल जिसकी चर्चा आपने किया, और यहाँ पर किसानों को जो 400 रुपया जो मिलता है वृद्धावस्था पेंशन, उसको बढ़ाएंगे। 1 लाख लोग गरीब महिला को वो 15 तारीख से, बेसी दिन भी नहीं, 15 अगस्त के मौके से ही प्रारंभ किया जाएगा। उनको दिया जाएगा 1 लाख रुपया उनके नजदीक में पहुंच जाएगा। तो ये सारी बात हम लोग शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हम लोग यहाँ का जो भाईचारा है उसको, भाईचारा को कायम करने में, यहाँ जो किसानों का पलायन हो रहा है उसको रोकने में, बाढ़ सुखाड़ का स्थायी निदान कराने में, ये मिथिलांचल के हमारे एमपी अली अशरफ फातमी साहब जीत करके गए और बनाना शुरू हो जाएगा। तो ये रामाशीष यादव हैं जो आरजेडी के जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक भी हैं, और इन्होंने सारी बातों को कहा कि किस तरह से जब ये चुनाव जीतते हैं तो किन किन वादों पर ये लोग काम करेंगे। अभी हमारे साथ युवा राजद के प्रधान महासचिव है उमेश जी। उमेश जी, आप लगातार घूम रहे हैं क्षेत्र में, लोगों से मिल रहे हैं, क्या कुछ सरगर्मी समझ में आ रहा है? इस बार का जो रुझान देखने को मिल रहा है, इस बार A to Z के लोग उसके खिलाफ है, एनडीए के खिलाफ है और इंडिया गठबंधन के समर्थन में है। कारण क्या हो सकता है? कारण बहुत सा कारण है। अभी 2 करोड़ रोजगार की बात थी, उन्होंने 1 लाख भी नहीं दिया। आरक्षण से लगातार छेड़छाड़ किया, बैकलॉग खत्म कर दिया। उसके बाद जो है सो लगातार किसान के विरुद्ध, ड्राइवर के विरुद्ध, मतलब गरीब किसान मजदूर के खिलाफ हमेशा अमेंडमेंट की कोशिश इन्होंने किया। उसके बाद इनका जो भी कार्यकलाप हुआ वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के जो लोग थे 2% उनके लिए हुआ। और यहाँ लगभग 80 करोड़ लोगों को ये अनाज दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं, विकासशील हो गए हैं। आप एक बात बताइए हमको, जिस शरीर का 80% अंग डैमेज होगा वो शरीर पहलवान हो सकता है? असंभव है। ये ढोकसली की सरकार है और यहाँ के A to Z की लोग, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, अति पिछड़ा सभी लोग, खासकर युवा वर्ग, ये तो जान रहे हैं कि ये आदमी हमको ठगने की सरकार है। और यहाँ जो कैंडिडेट है, 12 कैंडिडेट हैं, उसमें हम जो भी कैंडिडेट को देखते हैं सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कॉन्टेस्ट में कोई नहीं है। वो लोग एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इवन बीजेपी के भी जो कैंडिडेट हैं, सिटिंग एमपी हैं, वो भी सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कॉन्टेस्ट में आने की थोड़ा सा भी उम्मीद नहीं है। तो कैसे कह रहे हैं कि हम 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख से जीतेंगे? बरबोलापन तो इनके स्कूल में ट्रेनिंग दिया जाता है, आरएसएस के स्कूल में बरबोलापन है, बीजेपी के स्कूल में ये ट्रेनिंग शुरू से दिया जाता है। जो यहाँ सबसे ज्यादा लालू जी को गाली दिया वो नेता बनता है यहाँ। अभी देखिए, इससे पहले सुशील मोदी जी का भी वही हाल था
अब स्वर्गीय होंगे, आदरणीय हैं, हम लोग तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी की बात करें तो सम्राट चौधरी जी अभी डिप्टी सीएम हैं बीजेपी की तरफ से, और इन्होंने लालू जी को गाली दिया तो उनको फल मिला। इनका तो काम ही है झूठ बोलना, गाली देना, उसी से इनको प्रोत्साहन मिलता है। उनके स्कूल में ट्रेनिंग दिया जाता है, तो 5 लाख बोल सकते हैं, 10 लाख बोल सकते हैं, 400 को 4000 बोल सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? पूरी जनता देख रही है कि इसका क्या हाल है, देश के साथ ये क्या करने जा रहे हैं। इसलिए पूरी जनता इस बार इंडिया गठबंधन के साथ समर्थन में है, और बहुत ज़्यादा मत से, बहुत भारी मत से यहाँ के जो कैंडिडेट है फातिमी साहब, उनको लालटेन पर वोट देकर जिताने की तैयारी है। लालटेन पर भारी मतों से वोट देकर के लोग जिताएंगे, ये दावे उमेश जी कर रहे हैं। वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्याम सुंदर सहनी जी हमारे साथ हैं। श्याम सुंदर जी, आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे। जिस तरह से जो चर्चाएं भी होती है, गठबंधन, एनडीए गठबंधन के लोग बताते हैं कि मुकेश सहनी का जो वोटर है वो अपना वोट ट्रांसफ़र नहीं करा पाते हैं, उनका जो वोटर है वो बीजेपी का वोटर है। क्या लग रहा है, आप हर क्षेत्र में हर जगह जा रहे हैं, तो क्या है इस बार जो मलाह समाज है उसका क्या रुख है? मेन बात जो है, आज जो एनडीए के साथ ऐसा जो हो रहा है चर्चा, ये वोट सारे ही बीजेपी के था, लेकिन आज जो मुकेश सहनी को जो निकाल दिए हैं, निकाल बाहर कर दिए हैं, मंत्री से हटा दिए, वाई प्लस सुरक्षा ले लिए हैं, उसका आरक्षण मुद्दा था वो नहीं दिए। सारा हम लोग मिल के एक इंडिया गठबंधन में लालू जी के साथ रह के, तेजस्वी जी के साथ रह के, बड़े भाई छोटे भाई का एक रिश्ता बना के 3 सीट हमको मिला, और 3 सीट में एक झंझारपुर और एक क्या कहते हैं जो मोतिहारी, एक आपको गोपालगंज दिया है। तीनों सीट पर समन्वय है, हमारा वोट उसका, उसका वोट हमारा। वीआईपी हमारा जो मुकेश सहनी है, एक ही सवाल है, मुकेश सहनी जहाँ वहाँ मेरा वोट गठबंधन के साथ जाएगा। बीजेपी को पूरे पता चल गया है जो मुकेश सहनी पूरे बिहार में एक एक वोट मुकेश सहनी पूरे गठबंधन में दिला रहे हैं, और अपना वोट अपने कार्यकर्ता के साथ पूरे के पूरे महागठबंधन के साथ लगा हुआ है। मुकेश सहनी के डर से पूरे बिहार के लीडर जितना एनडीए का है पूरा घबरा गया है। मोदी जी आपको रोड पर उतर गए हैं। अमित शाह को हम देखे हैं जो कुछ दिन पहले एक छोटा सा रहिका के मार्केट में आकर आना पड़ा। कारण क्या है? मल्लाह का वोटर, वीआईपी का वोटर, इस बार एक एक वोटर महागठबंधन में मधुबनी में हमारे उम्मीदवार लोकसभा का कैंडिडेट अली असगर फातिमी के 1 नंबर लालटेन छाप पर एक एक वोट सहनी समाज को देने का काम करने जा रहा है। इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो मलाह समाज के लिए क्या कुछ विशेष होगा? क्या कुछ उनके लिए योजनाएं लाई जाएगी? इंडिया गठबंधन की यदि सरकार बनेगी तो हमारे केंद्र में जो बड़े नेता है, राहुल गांधी है, लालू यादव है, इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े जो नेता है, सारे को समन बनेगा। हमारा जो मांग है, कमिटमेंट है, जो आरक्षण मेन मुद्दा है, आरक्षण ही की लड़ाई मेरी लड़ाई है। हमारे लोग जो है गरीब गुरबा है, जंगल झाड़ में रहते हैं, जो कमाते हैं वही खाते हैं, एक भी शिक्षा नहीं, गरीबी ज़्यादा है, इसीलिए हमारे मांग है आरक्षण। हमारे गठबंधन का नेता इस पर विचार करेंगे, और हमारे मुकेश सहनी सभी को साथ लेकर के यदि सरकार बनता है तो हमारे भी हिस्सेदारी मिलेगी, एकदम ही मिलेगी। तो ये थे श्याम सुंदर सहनी जी, और इन्होंने बताया कि किस तरह से जो वोट की राजनीति है और सहनी समाज को लेकर के इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो क्या कुछ व्यवस्था होगा, इन्होंने जानकारी दिया। तो बने रहे मधुबनी न्यूज के साथ। विक्रम भगत नागवंशी के साथ सुनील कुमार, धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।